नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और हमें जल्द ही उसका ड्राफ्ट भी मिलने वाला है। इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप किया जा रहा है। वे जल्द ही इसे सौंपेंगे। इसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है। पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है। उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे, देंगे। फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ विजुअल्स के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी के कार्यों से बीजेपी की छवि बनती है। आप बीजेपी के अभिन्न अंग हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आप सभी के कार्यों से जो सरकार की छवि है वो छवि बनती है या बिगड़ती है। इसलिए सभी आप लोग सरकार के जो है प्रमुख अंग हैं। मनीष अभी क्या कह रहे थे वहां से कि शासन और सरकार के जो है वो हैं, रीढ़ हैं। तो पूरी तरह से रीढ़ हैं, पूरी तरह से आप लोग जो है प्रमुख अंग हैं। और आप अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो सरकार की जो छवि है उसको बनाने का काम भी आप सब लोगों के हाथ में होता है। आप अच्छा काम करेंगे तो हम ना भी अच्छा काम करें तो भी उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिल जाएगा। क्यों पांडे, सही है ना? बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सरकार और जो जन सामान्य है उनके बीच के सेतु हैं। एक कनेक्ट करने वाली बड़ी रस्सी कह सकते हैं, सेतु कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन का एक माध्यम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सरकार को जो बातें अपनी जनता तक पहुंचानी है उसका सबसे प्रमुख माध्यम आप सब लोगों से बेहतर कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आप लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, संपर्क जितना अच्छा होगा, सेतु जितना अच्छा होगा, जितना लचीला होगा, उसमें जो वजन सहन करने की क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। इसलिए आप लोग जितना अच्छा जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे उतना बेहतर सरकार भी काम कर पाएगी। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो सरकार के काम ही नहीं होते हैं वो काम भी सरकार को करने पड़ते हैं। वो काम भी सरकार को करने पड़ते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप सबके माध्यम से इसका समाधान होना है, वो समाधान सीधे यहाँ मुख्यमंत्री के स्तर तक आ जाता है। नीचे बीच की सारी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं। जितने स्टेप हैं वो गायब हो जाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यालय अब जो काम है, नीतिगत निर्णय लेने हैं, कुछ अन्य योजनाएं चलानी हैं, कुछ समाधान करने, वो काम करे, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लेके अब वो छोटी छोटी चीजों को जो है सुलझाने में लगा रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए, पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। आप लोग जो गुड गवर्नेंस है उसके अग्रदूत हैं। इसलिए आप सभी को गुड जो गवर्नेंस है उसमें इनोवेशन पर जोर देना चाहिए। और आपने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रखी हैं यहाँ पर। और मेरा ये मानना है, देखिए मैं भी चीज़ों को शून्य से देखता हूँ, शून्य से देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। जो मैं नहीं जानता उसको भी समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जो ज़रूरत है, जो राज्य के हित में है, उसमें निर्णय मैं उससे लेता हूँ। भले ही थोड़ी देर कर देता। कई बार लोग कहते हैं अरे ये
आपने जल्दी निर्णय लेना चाहिए था। मैं जल्दी निर्णय नहीं लेता। हाँ, अगर मैं निर्णय ले लेता हूँ तो मैं फिर उस पर अडिग रहता हूँ, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए तो उस पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि कल 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां बन्नू स्कूल देहरादून में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव भी अब दूर नहीं है। इसी के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तराखंड से ना गुजरने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैविक उत्पाद एवं स्थानीय व्यंजन आदि के स्टॉल प्रदर्शित किए गए हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको आप हैंडलूम में उकेरिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उसको हैंडलूम में उकेरने का काम करिए। सच मानिए कि निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की आज मांग सारे बाजारों में बढ़ती जा रही है। केवल भारत के बाजारों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य बाजारों में भी आज मांग बढ़ रही है। बस हमको ध्यान ही रखना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, गुणवत्ता का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो पिछोड़े के डिजाइन है उसकी एक अलग पहचान है, उसकी बहुत मांग है और ये मांग आज पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। हमारे यहाँ की टोपी, अभी मैं पूछ रहा था कि गर्मियों में पहनने वाली जो सर्दियों वाली टोपी और कॉटन की टोपी, दोनों के टोपी के रेट भी मैं पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से इस टोपी को पहना है, वो केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लोकप्रिय हो गई है। मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन गया, इंग्लैंड में, तो वहां मैंने देखा कि सारे लोग जब हम लोगों को हवाई अड्डे पर। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देहरादून कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि कल 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड दौरे पर हैं। उत्तराखंड पहले स्थान पर आज है और एक केंद्र सरकार के उपक्रम से ही ये जानकारी है। और एक नया प्रकरण अभी देहरादून में आया है, जिसमें फॉरेस्ट के अधिकारी वाला विषय शायद भी आप लोगों के संज्ञान में होगा। किस तरीके से एक विधायक की बेटी को, जो बीजेपी के विधायक है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो और सामान्य बेटियों का क्या हाल होगा। और अगर सरकार ये मानती कि वो अधिकारी ठीक है तो फिर उसको संबद्ध क्यों किया, और अगर ठीक नहीं है तो एक लड़की, मैं तो ये है, हालांकि वो बीजेपी के विधायक की बेटी है, लेकिन है तो बेटी, उसको अगर न्याय नहीं इस राज्य में मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य बेटियों का क्या हाल होगा। 9 हिमालय राज्यों में प्रथम नंबर पर आज अपराध में, महिला अपराध में उत्तराखंड खड़ा है। और ये आज एक नई वानगी आप सबके सामने आई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उसमें आप देखिएगा भारी संख्या में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होने वाला है। अंकिता के समर्थक और जो भी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिलाएं, वो सभी इसमें आमंत्रित हमने की हैं। कल बड़ी भारी संख्या में आपको इस कार्यक्रम में महिलाएं भी दिखाई देंगी। आदरणीय प्रदीप टमटा जी हमारे बीच में हैं। सरकारी विभाग में भी हो रहा है, जिस पर हम अलग से कभी बातचीत करेंगे आपसे। कांग्रेस अलग से बातचीत करेगी किस तरीके से
एक बेटी का उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न हुआ और उस घटना को दबाया जा रहा है, हम उन बातों पर आपसे चर्चा करेंगे अलग से। नौजवानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर किस तरीके से बेरोजगार नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वानगी उत्तराखंड है, जहां बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे लोग जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, निरंतर उनसे परीक्षाएं ली जा रही हैं, लेकिन परीक्षाओं का रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा है। किसी न किसी बहाने सत्ता द्वारा उसको रोक दिया जा रहा है और नौजवान तरस रहे हैं नौकरियों के लिए। और जब वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उनको लाठीचार्ज और उनके नेताओं को जेल की हवा दिखाई जा रही है, जेल दिखाई जा रही है। तो महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न, मजदूरों का उत्पीड़न, ये सारे उत्पीड़न और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो सामान्य जन का उत्पीड़न है, आपका हमारा सबका जो उत्पीड़न है, जिससे हम सब लोग त्रस्त हैं, वो भ्रष्टाचार और महंगाई है। महंगाई इस समय चरम पर है। दुनिया में पेट्रोल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का देहरादून दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर पार्टी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में पैर रखने की जगह नहीं होगी, साथ ही यह जनसभा ऐतिहासिक होगी और हर कार्यकर्ता तैयारी में जुटा हुआ है। खड़गे जी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। बन्नू स्कूल में मैं समझता हूँ कि जगह नहीं मिलेगी, जगह छोटी पड़ जाएगी। जिस हिसाब की तैयारी हो रही, लोगों में एक जोश खरोश है। यहाँ की जनता हताश निराश है। कांग्रेस के सारे संगठन, कांग्रेस हो गया, एनएसए, यूथ कांग्रेस, हमारे इंटक की भी आज मीटिंग थी, सारे यूनियनों के लोग सभी विभिन्न विभागों के यहाँ पर आए थे। सब जोश खरोश से, क्योंकि उनकी एक पीड़ा पुरानी पेंशन कर्मचारी, महंगाई की है जो चरम सीमा पर है। रोजगार इन्होंने बंद करे, सार्वजनिक उपकरण बेच दिए, इसलिए कर्मचारी तो बहुत अधिक पीड़ित है। तो देहरादून और हरिद्वार से मैं समझता हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे, पूरे प्रदेश से आएंगे। तो ऐतिहासिक रैली में कह रहा बन्नू स्कूल छोटा पड़ जाएगा। जो तैयारी लोगों की भावना केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ है, उसका उदागर वहां पर करेंगे और खड़गे जी की ऐतिहासिक रैली हो। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, तो वहीं अब तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा यहां नजर नहीं आया, जिसको लेकर लगातार विपक्ष से सवाल किया जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इसके चलते सियासी गलियारों में भी गर्मी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कार्यक्रम स्थल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी देखने को मिली, तो इसी बीच अब एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि उनकी रैली में कितनी संख्या आएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि संख्या के आधार पर स्थान का चयन होता है और संख्या जब कम हो तो कम स्थान मिलेगा और संख्या ज्यादा है तो बड़ा स्थान मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पहले संख्या तो तय करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस बयान पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने महेंद्र भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि भीड़ जुटाना हमारा मकसद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट को इस तरह की बयानबाजी देना शोभा नहीं देता, क्योंकि वह राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। मैं कह रहा हूं ना, अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि उनके रैली में कितनी संख्या आएगी। संख्या के आधार पर स्थानों का चयन होता है। अगर वो लिख के दे रहे हैं जिलाधिकारी को, हमारी रैली में इतने लोग आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था बनाना, उनको सबको एक स्थान पर रखना, इसकी व्यवस्था प्रशासन करनी होती है। संख्या जब कम है तो कम स्थान मिलेगा, संख्या ज्यादा बड़ा स्थान मिलेगा, लेकिन संख्या तो तय करे कांग्रेस कितने लोग आने वाले हैं।
के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा यहाँ पर हो रहा है और महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि जब संख्या छोटी होगी तो छोटा ही स्थान मिलेगा। कांग्रेस अपनी संख्या ही तय नहीं कर पा रही है कि कितने कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगे। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जी का जो वक्तव्य है वो शोभा नहीं देता है। छोटा मानना, अपने को बड़ा आंकना, ये उचित नहीं है। और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं और जो ब्लॉक इकाई के हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी एक बैठक आयोजन है। भीड़ जुटाना हमारा मकसद नहीं है। भीड़ जुटाती है भारतीय जनता पार्टी, जिनको लाती है उनको मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ इसका मकसद क्या है। तो उनको कहने दीजिए, हमें अपना काम करना है। अगर हम इनकी बातों में उलझ जाएंगे तो हम अपने काम नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य साफ है, 2024 चुनाव में कामयाबी हमारा लक्ष्य है, हम उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए। अब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शान में कसीदे गढ़े हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की लाइन से हटकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ा था। आचार्य ने 2 कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री योगी के नाम पर गाजियाबाद का नाम करने की मांग कर डाली। बता दें कि गाजियाबाद के नाम बदलने जाने की प्रस्ताव योगी सरकार का नगर निगम ने भेज दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम बदले जाने का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर गाजियाबाद की जगह आदित्य नगर रखे जाने की वकालत की। हिंदू संगठनों की सुर मिलाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री का गुणगान किया है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सादगी का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री साधु होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि सादगी देखकर लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वास्तव में एक साधु हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए। अब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शान में कसीदे गढ़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस की लाइन से हटकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ा था। आचार्य ने 2 कदम आगे बढ़कर मुख्यमंत्री योगी के नाम पर गाजियाबाद का नाम करने की मांग कर डाली। बता दें कि गाजियाबाद के नाम बदलने जाने का प्रस्ताव योगी सरकार को नगर निगम ने भेज दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाम बदले जाने का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर गाजियाबाद की जगह आदित्य नगर रखे जाने की वकालत की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शान में कसीदे गढ़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जानना चाहेंगे, एक खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बयानों की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार वो विपक्ष के नेताओं की तारीफ करें, पहले प्रधानमंत्री की तारीफ की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर उन्होंने अपना जो बयान दिया, उसके बाद अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला?
जी बिल्कुल, साफ तौर पे मैं बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये पहला बयान नहीं है जब उन्होंने किसी बीजेपी के शख्स की तारीफ की है। इससे पहले जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी राम मंदिर को लेकर। इसके अलावा उन्होंने जो है योगी की तारीफ की थी और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर तारीफ करते हुए कहा कि बिल्कुल साधु जैसा उनका व्यवहार बताया है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जो फैसले लिए हैं उसके बारे में जब पत्रकारों ने जो है आचार्य से सवाल पूछा, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यही बात कही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो शख्सियत है वो एक साधु की तरह है। बिल्कुल सरल और सौम्य स्वभाव के पुष्कर सिंह धामी है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो आचार्य का मोह है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता जा रहा है। लगातार वो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करते नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है वो जो जब राम अयोध्या में प्रोग्राम था तब एक भी कांग्रेस का नेता वहां पर नहीं गया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी से लगाव और कांग्रेस को जो है लगातार जो है आड़े हाथों आचार्य लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी तारिक अंसारी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गढ़वाल की पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार सांसद तीरथ सिंह रावत थराली विधानसभा के थराली विकास खंड में पहुंचे, जहां उन्होंने कुलसारी में कुलसारी थार बारमा गैर बारमा अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया। वहीं लोल्टी पहुंच लोल्टी मालम बाजार मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास भी सांसद तीरथ सिंह रावत ने किया। वहीं गढ़वाल सांसद से जब पूछा गया कि पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ताल ठोक रहे हैं और उनकी दावेदारी की चर्चाएं सियासी गलियारों में हैं, ऐसे में वे अपने टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं, तो जवाब में सांसद रावत बचते नजर आए। उन्होंने जवाब में बचते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक, ऐसे में 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग बूथ तक हैं, हम लोग पन्ना प्रमुख तक हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहेगा। मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का नेतृत्व करेंगे। और परसों भी जिले के अंदर था, कल भी मैं जिले में दिशा की बैठक मैंने गोपेश्वर के अंदर ली, सभी अधिकारियों की जिले के डीएम के उसमें, तो सभी से पिछला काम की जानकारी ले, आगे के काम की दिशा और दशा इस तरह के उस पर बातचीत की है। समय पे गुणवत्ता हो, समय पे काम हो, तो ये दोनों चीजें मैंने कहा अधिकारियों को हमको चाहिए। तो समय पे काम भी चाहिए और साथ साथ में गुणवत्ता भी चाहिए। और ये जो आज रोड का हमने शुरू किया है तो उसमें मैंने यही कहा कि इस कवर भी बने, नालियां भी बने, लोगों को कहने का हमको मौका न मिले। तो ऐसा मैंने विषय यहाँ पे, अभी मुझे आगे जाना है, ग्वालम जाना है, कल आपका आगे और भी देवाल की तरफ, और फिर थराली, ये सारा मेरा रहेगा। मैं कह सकता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के उस पर सबको शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं इस देश को, और यही नहीं तो 2047 की तैयारी, 100 वर्ष जब देश को आज़ादी के होंगे तो समय जश्न के रूप में हम मनाएंगे। हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, और आत्मनिर्भर विकसित भारत यह बने, वो तैयारी। और उसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि आज देश नहीं तो दुनिया के अंदर भी चर्चा है। अन्य देश भी प्रधानमंत्री मोदी के अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और वो विकास, हर माता बहनों को जिस तरह धुएं से मुक्त करने का काम किया, हर घर को शौचालय से युक्त किया है, आत्मनिर्भर भारत के तहत यही नहीं तो उद्यम और उद्योग खड़े करने के काम किए हैं, मुद्रा बैंक से नौजवान अपना काम खड़ा करे, और यही नहीं तो महिला समूह भी आगे आए और अपना 1 लाख वार्षिक आमदनी को बने लखपति दीदी के रूप में। यह भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ ऐसे बहनों को मैं तैयार हम करेंगे। तो सबको अपने हाथ मजबूत करें, और यह काम मोदी जी का जिस तरह से पूरी उसमें चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित आने वाला समय भारत का है, पूरा विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है। ये और बढ़ रहे हैं।
फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।